अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 3 के साथ मैं आपका टीचर मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान अगेन आपके सामने मौजूद हूँ। आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने माशाल्लाह इतना पसंद किया जो हमने ये फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट की है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के लिए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है आज भी आप कुछ सीख के जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि यार अब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज हैं आपने उनको पूरा कर लिया और दैट्स इट, प्रोडक्ट फाइनल होगी। जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस से उन्हें गुजारना होता है। नंबर वन, हमने चेक करना होता है क्या जो प्रोडक्ट हमने हंट कर ली है जो सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रही है, उसमें रिव्यूज़ भी कंसिस्टेंट हैं, रेवेन्यू भी कंसिस्टेंट है, रिव्यू सोश मतलब कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो चीज़ चेक करनी है वो है पेटेंट। क्या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं सिलेक्ट कर ली जो कि किसी का पेटेंट है। और अगर आपने अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर ली है, हंट कर ली है, तो जब आप उसको लिस्ट करेंगे ना तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का एक नोटिफिकेशन अमेज़ॉन की तरफ से आएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी अमेज़ॉन अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी और मुमकिन है आपका अकाउंट अमेज़ॉन सस्पेंड कर दे। पॉइंट नंबर वन, जब भी आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है तो पहला काम आपने क्या करना है, पेटेंट चेक करना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम पेटेंट कैसे चेक करें। एक तो इसका तरीकाकार ये है कि आप पेटेंट डॉट गूगल्स की वेबसाइट है, लाइक गूगल पे जाके लिखें जी पेटेंट चेक करना है, लाइक पेटेंट डॉट गूगल है वो लिंक, या गूगल डॉट पेटेंट है, इन दोनों में से कोई एक लिंक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, अपना कीवर्ड लिखें। कीवर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वो अल्फाज हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट पहचानी जाती है और कस्टमर आके टाइप करता है। अब मिसाल के तौर पे आपने वो कीवर्ड लिखा और पेटेंट के अंदर, गूगल पेटेंट्स के अंदर वो सारे पेटेंट्स शो होना शुरू हो गए। अब आपने देखा कि जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया है अपने कंपटीटर्स को देखते हुए, जो प्रोडक्ट रिसर्च करके किया, क्या उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी किसी ने पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ। अगर किसी ने उसको पेटेंट करवाया हुआ है तो इट मीन्स कि आपको उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। अब पेटेंट भी आगे दो तरह के होते हैं। एक आपका पेटेंट होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है आपका डिज़ाइन पेटेंट। ज़्यादातर जिस चीज़ को फोकस किया जाता है वो होता है डिज़ाइन पेटेंट, ठीक है। आपने ये देखना है आपका डिज़ाइन किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ तो मैच नहीं कर रहा जो कि ऑलरेडी उस रीजन के अंदर पेटेंट है। अब पेटेंट भी कंट्री टू कंट्री होता है। हो सकता है आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं और गूगल ने जो आपको पेटेंट का रिजल्ट दिखाया वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो अगर यूएसए में पेटेंट नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को यूएसए के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के पार्ट में पेटेंट एज ए पेटेंट मौजूद है तो आप जहन में बैक ऑफ द माइंड इसे ज़रूर रखिएगा, वो किसी भी टाइम यूएसए के अंदर भी उसको पेटेंट करवा सकता है। दो तरीके हैं, या तो उससे पहले आप अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लें। जो लोग तो अमेज़ॉन पीएल करना चाहते हैं मैं तो उन्हें सजेस्ट करता हूं कि अपनी प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, पेटेंट चेक करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को लाजमी पेटेंट करवाएं। क्यों? आप उसे एक लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले हैं। जब भी हमने प्रोडक्ट हंट की हमने उसका पेटेंट चेक कर लिया। पेटेंट किस तरह चेक करना है, गूगल डॉट पेटेंट्स पे जाके आपने उसका पेटेंट चेक कर लिया। दूसरा तरीका पेटेंट चेक करने का ये है, आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपको मिलेंगे जो आपको पेटेंट चेक करने की सर्विसेज ऑफर करेंगे बड़े मुनासिब दाम में। आप उन्हें पे करें और वो आपके लिए पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे कि क्या आपकी प्रोडक्ट, क्या आपके कीवर्ड्स पेटेंट हैं या नहीं, और अगर पेटेंट हैं तो वो किस तरह के पेटेंट हैं, क्या वो यूटिलिटी पेटेंट हैं, क्या वो डिज़ाइन पेटेंट हैं, वो किस कंट्री के अंदर एज ए पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। हमने चेक कर लिया कि भाई ओके, हमारी प्रोडक्ट जो हम बेचने लगे हैं वो किसी का पेटेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट चीज़ हमने चेक करनी है, जो भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो हमने नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है वो ये है प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि सर हाँ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करें। देखें, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो करते हैं कि जी सर हमने प्रोडक्ट देख लिया, ढूंढ लिया, सारा कुछ हो गया, हम गए alibaba.com पे और वहाँ जाके देखा वहाँ तो $1 की चीज़ मिल रही थी, अमेज़ोन पे वो $10 की बिक रही है, सर $9 का प्रॉफिट, कमाल हो गया सर, बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने फाइनल कर लिया। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक होती है बाइंग कॉस्ट,
बाइंग कॉस्ट के बाद उसके ऊपर चार्जेस आते हैं इंस्पेक्शन के, जो कि आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाते हैं क्वालिटी श्योर करने के लिए। उसके बाद एक एक्सपेंस आता है जो कि सप्लायर के वेयर हाउस से लेकर, सप्लायर की फैक्ट्री से लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक जाने तक का होता है, जिसको हम फ्रेट कहते हैं। अब जब ये फ्रेट पे करने के बाद प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, तो उसके बाद अमेज़ॉन आपसे दो तरह के, बल्कि तीन तरह के चार्जेस चार्ज करता है। तीसरे वाला बड़ा माइनर चार्ज है, इसलिए मेन जो है वो दो हैं, लेकिन मैं आपको तीसरे के बारे में भी बताता हूँ। नंबर वन, अमेज़ॉन आपसे रेफरल फीस चार्ज करेगा। मींस कि जब भी कोई ऑर्डर आपको आएगा, अमेज़ॉन फ्लैट 15% आपसे रेफरल फीस चार्ज कर लेगा। किस अमाउंट का 15%? जो आपने लिस्ट लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल आप $9 का बेच रहे हैं या $10 का बेच रहे हैं, तो उसके जो 15% है $1.5 अमेज़ॉन ने वो आपसे हर सेल पे ले लेना है। उसके बाद जो दूसरा एक्सपेंस वो आपसे चार्ज करेगा, डैट विल बी FBA, मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBA फ़ी वो आपसे चार्ज करेगा। FBA फ़ी के अंदर होता क्या है? पिक, पैक एंड शिप। मीन्स कि जब आपने इन्वेंट्री अमेज़ॉन को भेजी, अमेज़ॉन उसको पिक करा, फिर उसे कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसने उसे पैक करना है, और तीसरा शिप, कस्टमर को शिप करना है। इतनी मेहनत करने के लिए वो आपसे FBA फ़ी चार्ज करता है। इसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्यों वेरी करता है? इसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है प्रोडक्ट के वेट से, प्रोडक्ट की डायमेंशन से, उसकी पैकेजिंग से। अगर आपकी पैकेजिंग किसी और डिफरेंट साइज़ की है एज़ कम्पेयर टू योर कंपटीटर, तो आपसे वो डिफरेंट FBA चार्जेस चार्ज करेगा। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज फ़ी, जो कि बहुत ही माइनर होती है अगर आपकी इन्वेंट्री सर्कुलेट कर रही है। अब आपका काम है कि चेक करना कि आपकी बाइंग कॉस्ट, जो कि आपने चाइना से सोर्स करें या किसी भी जगह से करें, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है सोर्सिंग करते हैं। उससे पहले जो एक स्टेप हैं, दो चेक करना प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक पेटेंट का जिसको अभी मैंने आपको बता दिया। नंबर टू है कि आपने कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, कैसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है, और एक लैंडिंग कॉस्ट डिक्लेयर करनी है, और फिर देखना है कि मुझे इसमें से कितने % प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट की ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कुछ चीज़ें तो आपको लाइक इजीली पता चल जाएंगी, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सप्लायर ने बता दी, फ्रेट आपको पता चल गया, वो भी सप्लायर ने बता दिया, क्योंकि जब भी हम सोर्सिंग करेंगे हम DDP मेथड पे करते हैं, मींस ड्यूटी डिलीवरी पेड। उसमें हमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना, एवरीथिंग पेड बाय द सप्लायर। सब कुछ आ गया, हमें एक प्राइस मिल गई। उसके बाद अगली चीज़, अगली जो कॉस्ट आ जाती है, वो होती है अमेज़ॉन की रेफरल फीस, जो कि फ्लैट 15% है। आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि अगर आप $10 की प्रोडक्ट बेचोगे तो $1.5 अमेज़ॉन ने आपसे चार्ज करना है। जहाँ आके प्रॉब्लम आती है वो आती है FBA फीस, कि आपकी प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन कितना FBA चार्ज करेगा। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने अपना एक सिमिलर कंपटीटर पकड़ना है, जिसकी डायमेंशन बिल्कुल आप जैसी हो, जिसका वेट बिल्कुल आप जैसा हो, डिज़ाइन वेरी करे लेकिन डायमेंशंस और उसका वेट बिल्कुल आपकी तरह का मैच हो। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके लिखते हैं अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। दोबारा बोलता हूँ, अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। वहाँ जाके आप जब एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपके सामने जो है एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ पर वो पूछेगा कि क्या आप जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैलकुलेट करने लगे हैं उसका एसिन आपको मालूम है। अब एसिन क्या होता है? इसको हम कहते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये वो नंबर होता है जिससे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाती है। लेकिन चूंकि अभी आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे नहीं भेजी, ना लिस्ट की है, आपके पास अपनी प्रोडक्ट का एसिन तो होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंपटीटर की लिस्ट पे जाएंगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एसिन लिखा होगा उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से एसिन को कॉपी करेंगे और उस डैशबोर्ड में ला के पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो ऑटो फैच करेगा उसका साइज़ और उसका वेट, और वो आपसे पूछेगा यही प्रोडक्ट है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी वो प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना, अब वो आपके सामने एक तरह का एक स्प्रेडशीट टाइप का एक चार्ट ओपन कर देगा। चार्ट नहीं, एक कॉलम्स ओपन हो जाएंगे। एक कॉलम होगा FBM से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा होगा FBA से रिलेटेड, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। हम चूंकि FBA मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान में से अपनी प्रोडक्ट्स को FBA करना होता है, तो हम ज़्यादा FBA को डिस्कस करते हैं। FBM को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा
ओके भाई, मुझे ना प्रोडक्ट की प्राइस बताओ। प्रोडक्ट प्राइस से मुराद ये है कि जो प्राइस आपने अमेज़ोन पे बेचनी है, जिस कीमत पे बेचना है, वो कीमत एंटर करो। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने किस प्राइस पे बेचना है? इसके लिए आप पूरी प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर चुके हैं, स्प्रेडशीट बना चुके हैं और एनालिसिस कर चुके हैं कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। अब हमने प्राइस को पिक करना है। जो भी हमारा कंपटीटर बेच रहा है, फॉर एग्जांपल वो अगर $11 की बेच रहा है तो हम $1 नीचे रख के $10 को कंसिडर करते हैं। अब $10 को हमने वहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपकी बाइंग कॉस्ट कितनी है। ठीक है, आपने अपनी बाइंग कॉस्ट बता दी जी, मिसाल के तौर पे मुझे $2 की चीज़ मिली है। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें शिपिंग चार्जेस कितने हैं। आप अगर तो आपकी उस बाइंग कॉस्ट के अंदर शिपिंग इंक्लूड है तो आप उस जगह पर ज़ीरो रहने दें और उसके बाद आपने इसको कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे एक कॉलम बनना शुरू हो जाएगा, एक वैल्यू आना शुरू हो जाएगी जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताएगी कि आपने चीज़ कितने की ख़रीदी और कितने की बेच रहे हैं, और बीच में FBA चार्जेस और FBA चार्जेस और FBA रेफरल चार्जेस कितने हैं। जो चीज़ हम जानना चाहते थे वो जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पर ब्लू कलर की FBA फीस के आगे FBA की फ़ीस लिखी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है, जो डायमेंशंस हैं, जो वेट हैं, मैं इस पे $3.5 आपसे FBA फ़ीस चार्ज करूँगा। अब अगर आप कैलकुलेट करें FBA फ़ीस $3.5 ये हो गया, $1.5 रेफरल फ़ीस होगी, $5 तो यहीं हो गया। अब अगर आप इसकी बाइंग कॉस्ट लाइक $2 डाल दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि $7 तो आपकी यहीं तक ही आपकी एक्सपेंसेस में चीज़ें आ गई हैं। अब अगर वो वाकई $10 में बिक जाती है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ? $3, विच मीन्स ऑलमोस्ट 30%, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। अब उसके बाद ये होता है, यही मेथड हम यूज़ करते हैं अपनी सोर्सिंग के अंदर। सोर्सिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लाइक जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लेनी है तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चैलेंज ये होता है कि यार जो हमने चाइना से सोर्सिंग करनी है, हमारी क्या एक टारगेट प्राइस होनी चाहिए। तो यही वो एक तरीकाकार है, लाइक रेवेन्यू कैलकुलेटर से अगर हम अपनी चाइना वाली प्राइस को एम्प्टी छोड़ दें और एंटर करें तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है 50% शो कर रहा हो। लाइक वो कहे जी $5 तो मैं इस प्रोडक्ट पे एक्सपेंसेस हैं, $5 आपका प्रॉफिट है, क्योंकि हमने बाइंग प्राइस ज़ीरो लिखी होती है। अब वो जो $5 आखिर पे हमें बच जाता है, हम ज्यूम करते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट $2 में या $2.5 में सोर्स करनी है हर हाल में, क्योंकि अगर मैं $2.5 में सोर्स करूंगा तो मेरा प्रॉफिट पीछे $2.5 बच जाएगा। $3 में करूंगा तो पीछे प्रॉफिट $2 बच गया। $4 में कर रहा हूँ तो पीछे प्रॉफिट $1 बच गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना चाहते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा आपने कम से कम 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना है। यहाँ से आपको एक टारगेट प्राइस मिल जाती है, क्योंकि आपने FBA फ़ीस मालूम कर ली, आपने जो है वो FBA की रेफरल फ़ीस आपको पता चल गई, आपको ये पता चल गया ये प्रोडक्ट मैंने बेचनी है कितने की है। यहाँ से आपके सामने सारे एक्सपेंसेस आ गए। अब अगला काम ये होता है कि हमने उसमें अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट डालनी है, जो कि अब आप इस पोजीशन में आ गए कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट इतने की होनी चाहिए, इतने की होगी, मैं इतने की बेचूंगा तो आखिर पे मुझे इतने % प्रॉफिट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें, ये सारा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया है, आसान अल्फाज में ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है और कौन से ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फ्रॉड से बचते हुए अपनी प्रोडक्ट को बआसानी सोर्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।